मेरा पॉइंट समझ रहे हैं कि उन्होंने एक बड़ा की जो मैट्रिक है वो अचीव कर लिया है, ट्रेड डेफिसिट को वो तकरीबन मैच कर गए हैं। अब सिर्फ उनकी प्रॉब्लम ये है कि ये पेमेंट्स जो करनी है हमने डेट की वो कैसे करनी है, और उसके लिए ये गवर्नमेंट क्या कर रही है कि वो डे टू डे बेसिस के ऊपर चल रही है कि जब भी ड्यू होगा, नंबर वन, कमर्शियल डेट जब भी ड्यू होगा वो कमर्शियल डेट पे करेंगे, क्योंकि उनको थोड़े बहुत जो भी रिजर्व हैं 4-5 बिलियन के, उसमें से वो पे करते रहेंगे। जहां पे आ गया मल्टीलैटरल का डेट, जो कि 48% ऑफ पाकिस्तान का 126 बिलियन का डेट जो है वो एक्सटेंडेड उसकी टर्म्स हैं, बहुत कम इंटरेस्ट रेट होता है, तो उसका तो मसला ही कोई नहीं, वो थोड़ी बहुत पेमेंट होती है ना। मेन जो इशू है वो बायलैटरल डेट है, जिसके अंदर आपकी कंट्री टू कंट्री, उसमें आपकी मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज जो है वो है, और ये 22% आपका वो है, और चाइना 17% उसमें से अकाउंट करता है। मेन चीज, अगर आपने चाइना को, सऊदी अरेबिया और यूएई को डील कर लिया तो ये गाड़ी जो है डे टू डे बेसिस पे ये चला लेंगे। और वो आपने देखा है कि वो डिप्लोमेसी के थ्रू चाइनीज से भी बात करें, सऊदी अरेबिया से भी करें। तो ये है जी, ये इनका, मैं नहीं कहूँगा प्लान है, ये इनकी स्ट्रैटेजी है, इनकी डे टू डे स्ट्रैटेजी है, जिसके इसलिए आपको मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस जो है रिलैक्स नजर आते हैं। वो बार बार कह रहे हैं कोई डिफॉल्ट नहीं होना और हम चला रहे हैं। मेरे ख्याल से दिस इज व्हाट दे आर डूइंग, दिस इज एन अल्टरनेट प्लान टू IMF। I kind of partially agree with it, but I do not agree because it's a strategy, it's not a plan. ये एक short से भी short term kind of a strategy, day to day strategy, लेकिन कोई overall plan जो है वो नजर नहीं आ रहा। वजह ये है कि import compression आप sustainable नहीं है ना। आप consistently import compression करके अपने जो है foreign exchange reserves या requirement को meet नहीं कर सकते, क्योंकि उसकी repercussion है, exports कम होती जाएंगी, फैक्ट्रियां बंद होती जाएंगी, एंड आपकी अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होती जाएगी। 2 मिलियन अनएम्प्लॉयमेंट ऑलरेडी क्रिएट हो गई है, और ये पहुंच जाएगी 4 मिलियन के ऊपर। पाकिस्तान की 6-7% जो अनएम्प्लॉयमेंट थी वो 10-11 पे पहुंच गई है, ये 20% पे पहुंच गई। बिल्कुल जी, ये मैं इसी पॉइंट पे आने वाला था कि जो लोगों की इस वक्त हालत हुई हुई है उस पर भी थोड़ी बात करते हैं, क्योंकि देखिए हमें तो इस पे भी बात होनी चाहिए ना कि जो आम लोगों के साथ हो रहा है। एक तो महंगाई, ऊपर से जो आपने खुद अपने अनएम्प्लॉयमेंट का फिगर दिया, बेरोजगारी जो है वो बढ़ी और खदशा है कि मजीद बढ़ेगी। तो अब मुझे ये बताइए, इन हालात में आप जरा अपना हैट दूसरा पहने ना, बिजनेसमैन वाला, एंटरप्रेन्योरशिप वाला, कि किस तरह से हम पाकिस्तानी जो इस वक्त मुश्किल में है, रोजगार की तलाश में, उनको हम कैसे अब उनके लिए नौकरियां क्रिएट कर सकते हैं? क्या इंस्ट्रूमेंट्स हो सकते हैं? क्या स्ट्रैटेजी शॉर्ट टर्म ही होगी? सारी बात है, ये तो लॉन्ग टर्म के तो मसले आगे हैं, लेकिन अभी आने वाले महीनों सालों में क्या किया जा सकता है? देखिए, अगेन शॉर्ट टर्म तो कोई फ्रैंकली कोई सोल्यूशन नहीं है। मीडियम टर्म हो सकता है, लॉन्ग टर्म ऑफ कोर्स हो सकता है, बट देखिए अंडरस्टैंड ये करें कि एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान के बगैर कुछ नहीं हो सकता। बॉटम लाइन ये है, यू हैव टू हैव अ सेंसिबल प्लान, जो वर्केबल प्लान और रियलिस्टिक काइंड ऑफ अ प्लान। So let's go over that quickly. So I would break it down into 3 parts. एक short term है, जो कि आप कहें कि perhaps कोई 90-day plan है, राइट। 3 महीने का प्लान है। दूसरा जो है मीडियम टर्म है, जो कि 6 महीने का प्लान है, 6 महीने से 1 साल, और फिर लॉन्ग टर्म जो है वो 1 से 3 साल का प्लान। ये इसको आप 3 में कैटेगराइज करें। इसी के अंदर फिर वो आपकी जॉब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आ सकती है। तो अब कीप ऑल्सो इन माइंड कि पाकिस्तान की जो जितनी इकॉनमी डॉक्यूमेंटेड है, उतनी तकरीबन अनडॉक्यूमेंटेड है। तो आपको हेड स्टार्ट मिल रहा है। ये जो आप देख रहे हैं, आप सड़कों पे पाकिस्तान की देख रहे हैं कि कुछ ना कुछ तो चल रहा है। इतनी डेस्परेशन नहीं है जैसी श्रीलंका के अंदर हो गई थी। तो आपकी एक अनडॉक्यूमेंटेड इकॉनमी, इरिस्पेक्टिव ऑफ डॉक्यूमेंटेड को क्या हो रहा है, वो थोड़ा बहुत काम चला रही है। अब वो क्या ऐसा प्लान है जिससे ये हम इस नॉट ओनली जॉब क्रिएशन क्रिएट करें, लेकिन हम एक ओवरऑल जो ये पाकिस्तान का सिस्टेमिक प्रॉब्लम आ रहा है, ये जो बार बार हम IMF के पास जाना पड़ता है, हमें कर्जे लेने पड़ते हैं, हमें फॉरेन एक्सचेंज की प्रॉब्लम होती है, इसके लिए क्या करना चाहिए। तो क्विकली वो 90 डे स्ट्रैटेजी से शुरू करते हैं, जो आपकी शॉर्ट टर्म है। उसमें ऑब्वियसली आप IMF और बाकी लेंडर्स के साथ कंटिन्यू करेंगे डायलॉग। आप वो जो मैं बार बार कहता हूँ कि इमीडिएटली एम्बार्क अपॉन सिविल सर्विस रिफॉर्म्स। इसके बगैर कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि इन्होंने ही करना है एट द एंड ऑफ द डे। आपसे बेहतर कौन जानता है
और ये ऐसा कोई मसला नहीं है कि जी साल हर साल लगेंगे एंड ऑल दैट। इसमें बड़ी आसानी के साथ हम इसी सिस्टम को थोड़ा बहुत ट्वीक करके इसको इमीडिएटली शॉर्ट टर्म के अंदर हम ये रिफॉर्म्स कर सकते हैं। पॉपुलेशन की प्लानिंग हमें शुरू करनी है, जुडिशल रिफॉर्म्स की करनी है, हमने इसके ऊपर बहुत दफा बात की है। पाकिस्तान का बजट जो है वो दोबारा से लिखना है, मीनिंगफुल डॉक्यूमेंट बनाना है, ताकि हमको प्लान करें तो वो उसी डायरेक्शन के, किस कंट्री को उस प्लान की डायरेक्शन में लेकर जाएं। फिर में ये है कि इमीडिएटली हमें 25% जो है ना बजट, उसको स्लैश कर देना चाहिए। ये अननेसेसरी एक्सपेंसेस जो है हमें एब्सोल्युटली अचीवेबल है 25%, और उसको थोड़ा सा माइक्रो मैनेज करने की जरूरत है, लेकिन ये हो सकता है। नेक्स्ट, आपकी जो बिगेस्ट इंपोर्ट है वो 18 से 20 बिलियन डॉलर की, वो ऑयल एंड गैस की है। उसके लिए आप इमीडिएटली, मैंने इसको लिखा भी है, आप इसका प्रोग्राम भी किया है कि ऑयल एंड गैस जो है वो ईरान के साथ और ये रशिया के ऊपर पिछली गवर्नमेंट ने और इस गवर्नमेंट ने इसके ऊपर बहुत काम किया है। उसको इमीडिएटली इन दो कंट्रीज के साथ हमें जो भी डिप्लोमेसी करनी है यूनाइटेड स्टेट्स के साथ, इस तरह से भी है, हमें ये सस्ता पेट्रोल और गैस जो है इससे फायदा उठाना चाहिए। एफबीआर को इमीडिएटली, जैसे मैंने शायद लिखा था या आपसे बात भी की थी, एफबीआर को तो अब आप फोकस कराएं कि नए टैक्स लेकर आए और उनको डीलिंग कर दें एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर्स के साथ। उसके लिए एक प्रोफेशनल बॉडी बनाएं। इससे आपकी बिजनेस कम्युनिटी के अंदर एक्सट्रीम कॉन्फिडेंस आएगा। ये बड़े जबरदस्त एंटरप्रेन्योर्स हैं, अगर आप इनको मौका दें तो ये खुद ही आपको मिरेकल्स करके दिखाएंगे, लेकिन वो इस डिपार्टमेंट की वजह से आगे नहीं आते। देन ये सारी मैं शॉर्ट टर्म बात कर रहा हूँ कि आपको मार्केट का और एक्सचेंज रेट जो है उसमें जो आपका ऑफिशियल और मार्केट, उसका डिफरेंस कम करने की जरूरत है, ताकि मार्केट बेस्ड, मैं ये नहीं कह रहा फ्री फ्लोट करें, लेकिन मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट, ताकि आपकी रेमिटेंसेस बढ़ें। Again, something which is not a long-term thing, short term, it can be done easily. अच्छा, फिर import compression continue करें, लेकिन आपको जो आपके essentials हैं वो तो उसके ऊपर आप स्टॉप नहीं कर सकते। ये ऑयल गैस वगैरह जो है वो आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा। आपको essential medications वगैरह, आपके न्यूक्लियर प्लांट्स चल रहे हैं, आपके डिफेंस रिक्वायरमेंट्स वगैरह हैं, ये सारी चीजें ये तो आपको करनी पड़ेंगी। लेकिन एक्सपोर्ट्स जो है, ऐसी एक्सपोर्ट्स जो कि नेट पॉजिटिव में होती हैं, जिसके अंदर इंपोर्ट कम करनी पड़ती है और एक्सपोर्ट उससे ज्यादा हो जाती है, उनको आप कंटिन्यू करें, उनकी इंपोर्ट्स आप अलाउ करें। एंड फाइनली जो आईटी जो है, आईटी इज अमेजिंग, इट्स एक्चुअली, उसके अंदर तो कोई खास एक्सपेंस करना नहीं पड़ता, कोई इंपोर्ट करनी पड़ती है, सारी एक्सपोर्टेबल सरप्लस क्रिएट करती है, उसके ऊपर फोकस करें। अगेन सारी ये शॉर्ट टर्म चीजें हैं जो कि मुझे नहीं समझ आ रही क्यों नहीं हो रही अभी तक। फाइनली सारी सब्सिडीज विथड्रॉ करें। आप सब्सिडीज जब किसी को देते हैं तो कीप इन माइंड कि वो आप किसी और की, सोसाइटी किसी और सेगमेंट की एक्सपेंस के ऊपर दे रहे हैं। सब्सिडीज खत्म होनी चाहिए ताकि सबको पता लगे कि आप फेयर प्ले और एक मार्केट बेस्ड सिस्टम प्रोवाइड करें, और सब्सिडी जो है वो टारगेट करें BISP के थ्रू। ये कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि शॉर्ट टर्म के अंदर हो सकती हैं। अब आ जाएं मीडियम टर्म के ऊपर। मीडियम टर्म में फर्स्ट थिंग, आपको याद है हम कंसिस्टेंटली बात करते हैं प्रोडक्टिविटी की, हमें फोकस करने की जरूरत है एजुकेशन के ऊपर। अब एजुकेशन में जरूरी नहीं है कि जी आप बजट जो है वो 4, 5, 6 टाइम्स इस वक्त कर दें। अभी तो पहले जरूरत ये है कि भाई जो है उसको तो सही तरह स्पेंड करो ना। आप जो बच्चे पढ़ा रही हैं वो क्या पढ़ के क्या बने। So you need to create your children when they come out of school, they become mathematicians, scientists, researchers. आपको ये innovators चाहिए। आप यकीन करेंगे पाकिस्तान पैटर्न, दुनिया में जो कंट्री सबसे ज्यादा पैटर्न बनाती है, इनोवेट करती है, वो कंट्रीज जो है दुनिया की टॉप की है। दुनिया की तकरीबन 60% जो इजादात हैं वो अमेरिका के अंदर होती हैं। अब सारा वर्ल्ड 40 करता है, अमेरिका 60, और वो जो 40 होती हैं वो भी सक्सेसफुल नहीं हो सकती जब तक वो अमेरिका में जाए। और आप यकीन करें कि पाकिस्तान का, मैं देख रहा था डेटा, कि वो कुछ साल पहले पाकिस्तान का एक पेटेंट था, और वो पेटेंट जो है वो था कि जी वो गर्मियों में जब लोड शेडिंग होती है तो ये फलाना फ्रिज जो है वो पानी इतनी देर ठंडा रखता है। मतलब एक मीनिंगलेस सी चीज, यानी किसी किस्म की इजादात यहाँ पे नहीं होती। तो